शाहरुख खान की नई फिल्म पठान आ रही है, रिलीज होने वाली है और इस पर रिलीज के पहले ही कई विवाद भी हैं। इसी बीच फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 3 लाख टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है और इस मामले में पठान ने ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान पठान के साथ 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। And your time starts now. तो अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हो गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया, सीनियर एडिटर एंटरटेनमेंट। प्रशांत, एक काफी उम्मीद जगा रही है पठान जो है वो बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की वापसी है और जो खबरें आई हैं एडवांस बुकिंग को लेकर, क्या कितनी उम्मीद लगाई जा रही है और बॉक्स ऑफिस में कितना उत्साह देखा जा रहा है इसे लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि 2022 बॉलीवुड के लिए सूखा था। आप जानते हैं क्योंकि जितनी भी फिल्में थी वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, सिर्फ 5 फिल्में चली, जिनमें से एक फिल्म जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रही वो थी भूल भुलैया 2, और उसके अलावा कोई फिल्म नहीं चली। तो अब जो सबसे बड़ी इस साल की रिलीज है पठान, उस पर लोगों को उम्मीदें थी और लोग खुश हैं, बॉलीवुड के लोग खुश हैं कि जो अभी फिल्म का जो एडवांस बुकिंग जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है और करीब 3,05,000 टिकट अभी तक बिक चुके हैं। और ये जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 3 जो मल्टीप्लेक्स चेन है, पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस, ये इन 3 का आंकड़ा है। क्योंकि अभी जो बाकी सिनेमा हॉल हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस ऐसे हैं जो सिंगल किसी ओनर के हैं या चेन नहीं है, उनका इसमें जिक्र नहीं है। तो जो अक्सर जो ट्रेड पंडित हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो जिस तरह से मानते हैं, उनका मानना यह है कि अगर 3 लाख के आसपास टिकट एडवांस बुकिंग इन चेन्स के हो गए तो उसका 50% और आप मान लीजिए, यानी कि अगर ये सोच के चलें कि ओवरऑल कितना हुआ तो करीब 4.5 लाख का हम आंकड़ा कह सकते हैं कि अभी तक छू लिया है एडवांस बुकिंग ने। और जैसा आप उत्साह की बात कर रही हैं तो उत्साह खाली फिल्म जगत में नहीं बल्कि जो ऑडियंस है उनमें भी है। अगर आप वीडियोस देखें किस तरह से धड़ाधड़ टिकट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। मैं भी कल टिकट्स ट्राई कर रहा था कि आसपास जहां मैं रहता हूं वहां पे मुझे टिकट्स मिल जाएं, लेकिन मॉर्निंग शो 9 जो पहला शो है वो 8 बजे का है, कहीं कहीं मुझे सुनने में आ रहा है कि 7 बजे का भी होगा, लेकिन जो 9:30 बजे एक शो है, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है गेटी गैलेक्सी, जिसको मापदंड माना जाता है किसी भी फिल्म के कामयाबी का, वहां पे तो टिकट्स है ही नहीं। वो पूरा का पूरा जो शो है वो शाहरुख खान की टीम या शाहरुख खान के लोगों ने वो खरीदा है। और 9:30 बजे ये भी एक हिस्ट्री है कि गेटी गैलेक्सी पे कभी सुबह 9 बजे का शो नहीं होता। तो ऐसा अभी तक 2 जगह, एक गेटी गैलेक्सी जो बांद्रा में है और दूसरा जो राज मंदिर जयपुर में है, जहां वहां पे भी कभी कोई शो आज तक 9 बजे नहीं हुआ। ये दोनों जगह इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हुआ है कि 9 बजे का शो जो है वो रखा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैं देख रहा था पीवीआर का, तो करीब 17 शोज हैं। तो हर जगह 16 से 17 शोज, जो मल्टीप्लेक्स चेन है दिन में 16 से 17 शोज है। तो आप मान के चल लीजिए कि वो जितने भी शोज हैं उन शोज में लोगों को देखने की होड़ लगी है। सुबह के शोज ऑलरेडी हाउसफुल हो रहे हैं और ज्यादातर जो शाम के शो हैं 6 बजे के बाद के, उनमें भी काफी जो है टिकट्स बुक हो चुके हैं। जी आपने दिलचस्प बात की है कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग और 2 सिनेमा हॉल के बारे में आपने बताया, बहुत उम्मीद है बॉक्स ऑफिस को, तो इसकी कुछ क्या वजह लग रही है? इतना लोगों में शाहरुख खान की 4 साल के बाद वापसी हो रही है पर्दे पे, उसका उत्साह है। फिल्म को लेकर जो विवाद रहा है उसमें बड़ा फॉर एंड अगेंस्ट शाहरुख खान ऐसा कैंप एक बटा हुआ है, उससे फिल्म को थोड़ा बल्कि बल मिल रहा है, मदद मिली है फिल्म की पब्लिसिटी में। और ये जो एडवांस बुकिंग है, क्या वो सिंगल पर्दे वाले हॉल्स होते हैं वहां पे या मल्टीप्लेक्सेस में ज्यादा हैं? इन सब के बारे में क्या एनालिसिस है आपकी? जी देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 3 जो चेन है, उन 3 का जो चेन का है वो 3 लाख के आसपास है। और जो ट्रेड पंडित है वो मानते हैं कि जो बाकी और सिनेमा हॉल हैं हिंदुस्तान में, जिनमें सिंगल स्क्रीन्स भी हैं, जिनमें जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके मल्टीप्लेक्स भी हैं, उनको मिला के वो मानते हैं कि 50% और
उसका जोड़ लीजिए तो 3 और 50% 3 का हो गया 1.5, तो 4.5 के आसपास की एडवांस बुकिंग अभी तक माना जा रहा है। और अभी मंडे ट्यूसडे 2 दिन और बाकी हैं। जो 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में 300 का जो आंकड़ा छुआ था किसी फिल्म ने एडवांस बुकिंग के लिए, वो फिल्म थी आपकी ब्रह्मास्त्र, तो उसको उसने पार कर दिया है। और जहां तक आप पूछ रही हैं कि उत्सुकता क्यों है, तो उत्सुकता जाहिर सी बात है, एक तो ये कि शाहरुख खान 4 साल के बाद आ रहे हैं, दूसरी यशराज बैनर्जी की फिल्म है और हमेशा बहुत लोगों को एक्साइटमेंट और उम्मीद रहती है यशराज की फिल्मों से, और ऊपर से जो ट्रेलर आया फिल्म का उसने भी उत्सुकता लोगों के बीच बढ़ाई। विवाद एक वजह है, क्योंकि अगर आप देखें तो फिल्म का जो प्रचार है, किसी भी फिल्म से पहले 1 महीना पहले प्रचार शुरू हो जाता है। एक्टर ट्रेलर लॉन्च करता है, सॉन्ग लॉन्च करता है और बहुत सारे ग्राउंड इवेंट्स करता है, मीट एंड ग्रीट होता है और इंटरव्यूज होते हैं। इस फिल्म के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक दुबई में जो बुर्ज खलीफा पे एक इवेंट हुआ था, उसके अलावा कोई ऐसा इवेंट, ग्राउंड इवेंट हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है। उसके बावजूद जो शाहरुख खान की फैन क्लब्स हैं, जैसे SRK यूनिवर्स और SRK वॉरियर्स, उन्होंने एक युद्ध स्तर पे पूरा प्रचार का जिम्मा उठाया हुआ है। और ना सिर्फ वीडियोस उनके सोशल मीडिया पे, उसके अलावा बहुत सारे मर्चेंडाइज, जैसे हम कहें कप्स या बैंड्स या टी-शर्ट्स, ये भी बहुत सारे बांटे गए और पूरी तरह से जो शाहरुख खान का फैन क्लब है वो लगे हुए हैं। और जो चौथी चीज मुझे लगती है इसके लिए, वो ये है कि इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका और जॉन अब्राहम, ये 3 है। जॉन विलन के अवतार में आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो 2 लोग, ऋतिक रोशन और सलमान खान, जो इसमें आपको गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे, क्योंकि ये स्पाई थ्रिलर है। और आपको अगर याद हो तो सलमान खान की टाइगर जिंदा है, टाइगर और टाइगर जो सीरीज है वो पूरी जो है स्पाई पे है, जासूसी पे है, और दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की वॉर। तो यहाँ पे इन तीनों को मिला दिया गया है, जैसे जिसको हम क्रॉस ओवर सिनेमा बोलते हैं, जैसे एवेंजर्स हैं, तो इस तरह से इनको मिला दिया। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के बीच इतनी ज्यादा उत्सुकता है। नगमा जी, काफी उत्सुकता है लोगों में। धन्यवाद आपका प्रशांत। और एडवांस बुकिंग जो है उससे उम्मीद बहुत जग रही है, और जो विवाद रहे हैं इस फिल्म को लेकर, उसकी वजह से भी ये फिल्म लगातार चर्चा में रही है। 25 तारीख को रिलीज हो रही है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म पठान।